छोटी बहू। जी मम्मी जी। बहू, 10-15 दिन बाद अपने घर में हवन है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, हवन में ना सभी बहुएं अपने जोड़ों के साथ बैठेंगी। और बहू, हवन में तो तुम्हें भी बैठना है ना? और हवन में ना अछूती ड्रेस ही पहननी चाहिए। जो कभी कपड़ा ना पहना हो वो नया कपड़ा, एकदम से नया कपड़ा पहनना चाहिए। पर मम्मी जी, मेरे पास तो अछूती ड्रेस है ही नहीं। मैंने तो अपनी जितनी भी साड़ियाँ सूट थी सभी एक एक बार पहन रखे हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तेरे लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ। और मैंने तेरी साड़ी ना बहू तेरे कमरे में रख दी है चुपके से। उसका ना ब्लाउज वगैरह तैयार करा लेना टाइम से। अरे वाह मम्मी जी, आप कितने अच्छे हो। हाँ बहू, अच्छी तो मैं हूँ। पर बहू एक बात बोलूं, तू ना बड़ी बहू को मत बताना कि मैंने तेरे लिए साड़ी ली है। अब वो भी हवन में बैठेगी, अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हारे लिए साड़ी ली है तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है ना बहू? जी मम्मी जी। और बहू सुनो, मेरे पोते का बर्थडे भी आ रहा है, यानी तेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है। और मैंने मेरे पोते के लिए साइकिल देख ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। मैं तो बाबू के लिए नई साइकिल लेने की सोच ही रही थी। अरे बहू, उसकी दादी के होते हुए तू क्यों साइकिल लेगी? मैं दूंगी मेरे पोते को उसके बर्थडे में साइकिल गिफ्ट। लेकिन बहू, तो बड़ी बहू को कुछ मत बताना, वरना फिर बड़ी बहू बोलेगी मेरे बच्चों के बर्थडे में तो कभी कुछ नहीं लेके आते। मेरे बच्चों का तो तुम्हें बर्थडे भी याद नहीं रहता। कभी भी उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ बहू। अरे मम्मी जी, जेठानी तो है ही इसी लायक। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो बड़ी बहू को देखना ही पसंद नहीं है, और ना ही उसके बच्चों को। मुझे तो बस मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी लगती है। हाँ? हेलो। हाँ हेलो। सुनो जी, तुम अपनी माँ के सगे बेटे ही हो ना? कैसी बातें कर रही हो? और कौन होगी मेरी माँ? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी मम्मी और मेरी देवरानी दोनों की बातें सुनी है अभी। तुम जानते हो, हवन के लिए तुम्हारी मम्मी मेरी देवरानी के लिए नई ड्रेस लेके आई है, और छोटू के जन्मदिन के लिए नई साइकिल लेके आ रही है। और मेरे बच्चे के जन्मदिन पहली बात तो याद नहीं रहती, और कभी याद भी आ जाए तो एक टॉफी तक का काम नहीं है तुम्हारी मम्मी का। अरे यार छोड़ो ना ये सब फालतू की बातें। तुम्हें चाहिए तो मैं दिला दूंगा ना तुम्हें कुछ। अरे तुम्हारी इस चुप्पी की वजह से ही ना तुम्हारी मम्मी को इतना मौका मिलता है, समझे तुम? सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे पैसे ले लो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा प्यार मेरे छोटे भाई से करती है। और मैं मेरी माँ को देखो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये सब मैं बचपन से बर्दाश्त करता आया हूँ और तुम्हें भी करना पड़ेगा। हमेशा मम्मी ने छोटे भाई को ज़्यादा ही प्यार किया है, और अब उसकी पत्नी को भी करती है। देखो जी, आप तो चुप रह सकते हो और आपके लिए मैं भी चुप रह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ भेदभाव किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे यार रहने दो, मैंने बोला ना जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मैं पैसे दे दूंगा। घर में शांति तो रहने दो। मैं ही हमेशा क्यों करूं? उसके लिए तुम्हारी मम्मी नहीं सोच सकती? वही घर में सब कुछ कर रही है। देखो मैं ऑफिस में हूँ और मेरा दिमाग खराब मत करो, ठीक है ना? मैं घर आकर बात करता हूँ। अरे मम्मी जी, आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए कितना खर्चा किया है ना? मम्मी जी, कभी कभी तो मुझे लगता है आप इंसान नहीं हो। क्या बहू, क्या बोल रही हो? अरे अरे, मेरा मतलब है कि आप भगवान हो, भगवान। अच्छा अच्छा। अरे बहू, एक काम कर, मेरे लिए ना 1 कप चाय बना कर लिया। मेरे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है बहू। अरे मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। चाय के लिए आप दीदी को बोल दो, दीदी आपके लिए चाय बना कर ले आएगी मम्मी जी। अच्छा छोटी बहू, ठीक है, अभी बोल देती हूँ। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, 2 कप चाय बना कर लाना बहू जरा। कोई काम की नहीं है ये बड़ी बहू। लो, नए कपड़े तो मम्मी जी छोटी बहू के लिए लेके आ रही हैं और चाय मुझसे बनवा रही हैं। काम के लिए तो बस मैं ही हूँ इनके लिए, नौकरानी लगी हूँ ना इन सब की। मम्मी जी, आजकल तो मेरे दिमाग में बस उल्टी सीधी ही बातें घूम रही हैं। अच्छा छोटी बहू, ऐसा क्या घूम रहा है तुम्हारे दिमाग में? यही मम्मी जी, जब तक आप हो तब तक तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, और जिस टाइम आपकी टैं बोल जाएगी, मतलब मम्मी जी, जब आप 100 वर्ष के हो जाओगे, मतलब 100-200 वर्ष के हो जाओगे, तब मम्मी जी मेरा क्या होगा? क्या होएगा मेरा? अरे अरे छोटी बहू, ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी
बाद ना ये जेठ जिठानी मुझे और बाबू को और बाबू के पापा को इस घर से बाहर निकाल देंगे मम्मी जी। क्या बहू? और ऐसे कैसे निकाल देंगे बहू? कैसी बातें कर रही हो? मम्मी जी आपको पता नहीं है कितनी होशियार है आपकी बड़ी बहू। जेठ जी भी जिठानी की बात ही मानेंगे मम्मी जी। मम्मी जी वो लोग तो मुझे इस घर में रहने ही नहीं देंगे। कहाँ जाऊंगी मैं? बहू तुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सब बंदोबस्त करूंगी। और बहू मेरी एक बात सुनो तुम, ये जो सारा घर है ना मेरे ही नाम है और मैं चाहूंगी उसी को दूंगी मैं ये घर। और मेरे पास ना बहू सोने का रानी हार भी है। इसके अलावा मेरे पास सोने की चूड़ियां हैं, मांग टीका है, झुमके हैं, बहुत सोना है मेरे पास। और ये सारा जेवर मैं तो मेरी प्यारी छोटी बहू को ही दूंगी। क्या मम्मी जी? हाँ बहू सही बोल रही हूँ। और मैं तो तुझे पता है सबको यही बोलती फिरती हूँ, ये जो मेरा जितने भी गहने हैं ना सारे मेरे छोटे बेटे ने बनवाए हैं। और ये बात तो सभी बोलेंगे कि छोटे बेटे ने बनवाया है तो सारे जेवर मैं छोटे बेटे की वाइफ को दूंगी, है ना बहू? अब बहू सच तो मुझे ही पता है ना कि किसने बनवाया है। अब लोगों को थोड़ी ना पता है कि किसने बनवाया है, लोग तो यही सोचेंगे ना कि छोटे बेटे ने बनवाया है। और मुझे तो सारे गहने मेरी छोटी बहू को ही देने हैं, इसीलिए तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मेरे सारे गहने छोटे बेटे ने बनवाए हैं। और तू भी सबको यही बताया कर बहू, और सबको यही बोलना कि मेरे पति ने ही मेरी सास के गहने बनवाए हैं, क्योंकि फिर ये बड़ी बहू तुझसे कुछ भी नहीं मांग पाएगी। हाँ हाँ मम्मी जी मैं तो यही सबको बोल देती हूँ कि आपके सारे गहने मेरे पति ने बनवाए हैं। अब क्या हुआ बहू? अब क्यों मुंह लटक गया? वो मम्मी जी मुझे तो बस यही घर और यही कॉलोनी अच्छी लगती है और मुझे तो यहीं रहना अच्छा लगता है ना। मम्मी जी प्लीज इस घर का भी कुछ कर दो, वरना जेठ और जेठानी जी मुझे इस घर से निकाल देंगे। बहू तुझे यही घर पसंद है, यही कॉलोनी पसंद है? हाँ मम्मी जी। तो छोटी बहू क्यों टेंशन ले रही है, मैं ये घर तेरे नाम ही कर दूंगी। देख बहू तेरी जेठानी से तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, और अगर मुझे बात ही करनी है तो मैं मेरे बड़े बेटे से बात करूंगी। और मेरा बड़ा बेटा मेरी सारी बात मानता है। जब मेरा बेटा ही मेरी साइड हो जाएगा तो उसकी बीवी क्या कर लेगी? क्यों छोटी बहू? तो मम्मी जी आप कब बात करोगे? दिन तो निकले ही जा रहे हैं ना। अरे लो अभी बात कर लेती हूँ। हेलो बेटा, खुश रहो बेटा खुश रहो। खाना खा लिया बेटा? वो बेटा मैं तो ये बोल रही थी कि तू तो है होशियार और तेरी बीवी है डबल होशियार। और डबल क्या, वो तो ट्रिपल होशियार है। देख बेटा तू तो सब कुछ कर लेगा, पर मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू बहुत ही भोले भाले हैं। और मेरी छोटी बहू तो इतनी भोली है बेचारी, बिल्कुल मेरे जैसी गाय है। देख बेटा मैं तो बस अपने बेटे से ही बोल सकती हूँ, उस तेरी बीवी से तो नहीं बोल पाऊंगी। तुझे तो पता है ना कैसी है तेरी बीवी, फालतू में ही मेरे गले पड़ जाएगी। अगर तू कहता हो बेटा और तेरी इच्छा हो तो ये घर मैं अपने छोटे बेटे और उसकी बीवी के नाम कर दूं। बेटा देख अगर तू बोलेगा ना तभी करूंगी, वरना नहीं। अरे मम्मी बस इतनी सी बात है क्या? तुम ये घर कर दो आप अपने छोटे बेटे के नाम। अरे वाह बेटा वाह, तू तो मेरा बिल्कुल सरवण बेटा है। मैं तो बस सभी से यही कहती हूँ मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, बिल्कुल सरवण जैसा। मैं तो सबसे कहती हूँ कि मेरा बेटा तो इस दुनिया में एक ही है। पर बेटा ऐसे थोड़ी ना दूंगी तेरे भाई को घर, तुझे थोड़ा स्टैम्प पेपर पे साइन करना होगा ना। और बेटा तुझे भी तो यही लिख के देना पड़ेगा कि तुझे इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, है ना बेटा? अच्छा ठीक है मम्मी, इस बार छुट्टी में घर आऊंगा तो आप बोलोगे मैं उधर साइन कर दूंगा। ठीक है बेटा ठीक है, भगवान तुझे खुश रखे और बहुत कुछ तरक्की करे तू अपनी जिंदगी में। ठीक है मम्मी, बस मुझे तो आपका आशीर्वाद ही बना रहे। ठीक है बेटा रखती हूँ अभी। ले बहू हो गई है तेरी जेठ से बात, अब वो आएगा जब वो कर देगा तुम लोगों के नाम घर। अब मैं ये सारा घर मैं तुम दोनों के नाम कर दूंगी, अब तो खुश हो? मम्मी जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वाह मम्मी जी अच्छा भेदभाव कर रहे हो आप अपने दोनों बेटों में। क्या बोल रही हो तुम बड़ी बहू, मैं कौन सा भेदभाव कर रही हूँ? मम्मी जी ये घर कैसे आप देवर और देवरानी को दे सकते हो? मम्मी जी इस घर में हमारा भी तो हिस्सा बनता है, हमारा भी बराबर का हक है मम्मी जी। अरे तेरा पति खुद कह रहा है कि उसे नहीं चाहिए इस घर में कोई हक, उसी ने मुझे बोला है कि मुझे इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए और फिर मेरी मर्जी होगी मैं उसी को दूं ये घर।
मम्मी जी मेरे पति को नहीं चाहिए होगा इस घर में हिस्सा, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को दोनों को चाहिए। और मम्मी जी आपका बेटा तो आपकी बहुत इज्जत करता है, इसीलिए कुछ नहीं बोलते वो। आपकी हर बात मानते हैं मम्मी जी वो, और आप इस बात का नाजायज फायदा उठा रही हो। देखो मम्मी जी आपने मुझ में और मेरी देवरानी में हमेशा ही भेदभाव किया है, मैंने लेकिन कभी कुछ नहीं बोला। और यहाँ तक कि आपने तो मेरे बच्चों में भी भेदभाव किया है मम्मी जी, और तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस बार मम्मी जी बात मेरे हक की है, और मैं मेरे हक के लिए जरूर बोलूंगी मम्मी जी, भले ही फिर मुझे कोई कुछ भी बोले। मैं मेरे बच्चों का हक किसी को नहीं खाने दूंगी। लेकिन ये मकान तो हमारे ही नाम होगा ना? क्यों मम्मी जी मैं सही कह रही हूँ ना? क्यों देवरानी जी ये घर क्या आप अपने दहेज में लेके आए थे? मम्मी जी सुनो, मेरी छोटी बहू को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बहू से कुछ कहने का, लेकिन मम्मी जी मैं भी मेरा हक नहीं छीनने दूंगी आपको। अरे कमला बहन कहाँ हो, क्या कर रही हो? अरे आइए चाची जी आइए। क्या हुआ कमला, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं हुआ चाची जी, देखो ना ये बड़ी बहू तो मुझसे बहुत झगड़ा कर रही है। अरे हाँ आवाज आ रही है बाहर तक। क्या हुआ आज तुम तीनों मिलकर इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? पता है बाहर तक आवाज आ रही तुम लोगों की। अरे चाची जी ये जेठानी जी है ना, मम्मी को डरा रही है और मम्मी जी से झगड़ा भी कर रही है। अरे वाह छोटी, मैं क्यों डराने लगी मम्मी जी को, मैं तो बस अपने हक की बात कर रही हूँ। चाची जी ये देवरानी ना इस घर को अपने नाम कराना चाहती है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस घर को किसी को ऐसे ही नहीं देने दूंगी। चाची जी आप बताओ ये सही बात है क्या, एक का हक छोड़कर दूसरे को दे रही हैं? क्या कह रही है ये बड़ी बहू, किसका हक मार लिया तुमने? किसी का हक नहीं मारा चाची जी, मुझे मेरे बेटे ने ही कहा था कि उसको उसका हक नहीं चाहिए। चाची जी मैं मेरा हक ना छोटे बेटे को देना चाहती हूँ। अरे लेकिन ये तो तुम्हारे बड़े बेटे का बड़प्पन है जो उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतनी इंसानियत तो तुम्हारे अंदर भी होगी ना। आपको नहीं पता चाची जी मेरी बड़ी बहू कितनी होशियार है। ये तो कमा कमू के बना लेंगी घर, ये तो कमा कमू के बना लेंगी घर। देखो कमला ये कोई बात नहीं होती है, आजकल सभी होशियार हैं। इसका ख्याल तो तुम्हें भी रखना चाहिए ना कि दोनों बेटे के हिस्से बराबर करो। तुम्हें पता है दो भाइयों के झगड़ों का असली कारण कभी कभी माँ बाप भी बन जाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि टाइम रहते हुए अपने टाइम पर सही फैसला कर दें। माँ बाप अगर सही फैसला कर दे ना तो दो भाइयों में कभी झगड़ा नहीं हो, ये माँ बाप ही होते हैं कभी कभी। तुम्हें चाहिए कि दोनों भाइयों के बराबर फैसले करें और दोनों बहुओं को बराबर मान देना चाहिए। शायद आप सही कह रही हैं, आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप सही कह रही हैं, मुझसे गलती हुई है, मुझे ही अब इस गलती को ठीक करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो बहू, आगे से दोनों बहुएं मेरे लिए बराबर हैं। हमें हमेशा अपने सही फैसले करने चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी बराबर प्यार देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आए तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।